तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा और इसके साथ ही साथ हम बताएंगे कि काउंसलिंग का सेशन कब से शुरू होने वाला है। और अगर आपने अपने आंसर की में अपने मार्क्स को मैच किए होंगे, अपने नंबर को मैच किए होंगे, तो कुछ ना कुछ आपके सामने एक नंबर निकल के आया होगा। तो जब आपका रिजल्ट निकलेगा, जब ओरिजिनल आपका रिजल्ट निकलेगा, तो आपका उसमें कितना नंबर बढ़ सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रिजल्ट में आखिर में देरी क्यों हो रही है, रिजल्ट कब निकलेगा और काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है। क्योंकि काउंसलिंग का नियम समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछली बार कई सारे लोगों ने काउंसलिंग के नियम नहीं समझे थे। उनको लगता था कि हर राउंड में हमारा कॉलेज लॉक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ एक राउंड में ही उनका कॉलेज लॉक हुआ और एक राउंड में कॉलेज लॉक के आधार पर आपके 3 राउंड का रिजल्ट आया। और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जितने अच्छे बच्चे थे, जिनका नंबर बहुत ही अच्छा आया था, उनको भी कई बार पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं मिल पाया, या फिर अगर मिला भी तो सबसे लास्ट राउंड की काउंसलिंग में उनको मिला। तब तक पॉलिटेक्निक में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। इस बात के बारे में हमेशा आपको जानकारी रखना है। तो हम सबसे पहली बात यह बात करते हैं कि क्या आपका नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमेशा हर बार ये होता है कि जो स्टूडेंट अपना आंसर की में नंबर मैच करते हैं, उससे आपका 5 या 7 नंबर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, हमेशा और हर बार बढ़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें ऑब्जेक्शन होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बोर्ड की तरफ से भी गलत होते हैं, तो उनको सभी स्टूडेंट को वो कॉमन नंबर आपके सभी स्टूडेंट को दे दिया जाता है और ऐसे में उनके नंबर बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें 2 चीजें शो होंगी स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि आपका जो पहला चीज शो होगा वो होगा आपका पॉलिटेक्निक में आपने कितना ओपन रैंक हासिल किया है, और दूसरा चीज ये शो होगा आपका कि इसमें आपका कैटेगरी रैंक कितना है। ये 2 चीज आपको हमेशा शो होने वाला है। ठीक है, तो इस बात के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। दूसरी बात तो स्टूडेंट आपके पास ये है कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट परेशान है रिजल्ट को लेकर के। आमतौर पे हम हर बार के पॉलिटेक्निक के रिजल्ट में एक चीज देखते हैं जो कॉमन होता है, वो ये रहता है कि जैसे ही आपका आंसर की आता है, 1 सप्ताह के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अब की बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अब की बार कब आने की संभावना है मैं बता रहा हूं। देखिए एक्चुअली में बात यह है कि जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक में अभी पढ़ रहे हैं, उनका सेमेस्टर एग्जामिनेशन तो लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का बैक पेपर अभी बाकी है, जो कि बैक पेपर आपका चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख तक आपका बैक पेपर है, 15 या 17 को तो अभी एक पेपर बैक का है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन की पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी चैनल इसी पे होती है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को आपको याद रखना है। तो ये आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहां तक देख लिया। ठीक है, अब एक बात को आप समझिए हमारी बातों को कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जो है आपका ये 15 तारीख से पहले बिल्कुल आने वाला नहीं है। ठीक है, वास्तव में हमेशा हर बार हम देखते थे कि 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट आ जाता था, लेकिन इस बार रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर नहीं आने वाला है। 15 तारीख तक एटलीस्ट आपका रिजल्ट आएगा। मैं आपको बता देता हूं 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा। ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी रिजल्ट का इंतजार ना करें। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एटलीस्ट आप उन चीजों को तैयार रखें, क्योंकि काउंसलिंग होता है तो 2 से 3 दिन के अंदर काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए इस बार रिजल्ट में देरी हो रही है एंट्रेंस एग्जाम के, तो कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर हमेशा एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट में देरी होता है तो काउंसलिंग में भी देरी होती होगी। जी नहीं, काउंसलिंग में आपका 2 से 3 दिन का समय मिलता है। 2 दिन का समय मिलता है। एक दिन आप चॉइस फिल करते हैं, दूसरा दिन आप चॉइस लॉक करते हैं, और उसके 2 दिन बाद जस्ट तीसरे दिन आपका रिजल्ट निकल जाता है। 2 दिन का समय रहता है, आपको कॉलेज मिला रहता है, तो आप जाकर के वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी आपको समय नहीं देंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो आपका काउंसलिंग में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि काउंसलिंग आपकी बिल्कुल भी हो नहीं पाएगी जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं रहेगा। इसलिए जिनका टीसी नहीं मिला है कॉलेज से, वो काउंटर साइन सिग्नेचर करा करके टीसी को ले ले, आय जाति निवास बना ले, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा ले, हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट ले ले, रिजल्ट मार्कशीट वगैरह सारी चीजें तैयार रखें, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तैयार रखें। ये सारी चीजें अगर आप नहीं तैयार रखेंगे तो आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने जाएंगे तो 15 दिन से कम का समय आपको नहीं लगेगा। एटलीस्ट 15 दिन का समय आपके पास लगेगा ही लगेगा। तो जब 15 दिन का समय लगेगा, अब उतना समय आपके पास है नहीं, तो आप कोशिश करिए कि जो डॉक्यूमेंट आपका तैयार नहीं है उसको जल्द से जल्द बनवा लें।
और कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका 3 साल से पुराना डॉक्यूमेंट अगर आप रखे हुए हैं, उस चीज को रिन्यूअल आप जरूर करवा लीजिएगा या फिर दोबारा आप बनवा लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने जाएंगे, चाहे आप काउंसलिंग का फॉर्म भरने जाएंगे, ठीक है, अगर 3 साल से पुराना आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो आय, जाति, निवास, कुछ भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, रिसेंटली का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2020 तक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 2020 से पुराना का डॉक्यूमेंट है तो आपका बिल्कुल भी चलेगा नहीं, ठीक है, या फिर 2021 का है तो आपका चल जाएगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको निजी सरकार, आपको सिर्फ सरकारी अस्पताल से बनवाना पड़ेगा, चिकित्सा केंद्र से बनवाना पड़ेगा, जो आपके यहाँ का सरकारी अस्पताल होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, आपको वहीं से बनवाना पड़ेगा। अन्यथा आप कहीं से बनवाएंगे, किसी प्राइवेट डॉक्टर से बनवाएंगे तो आपका बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखिए। 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऑलरेडी सेशन चल ही रहा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी चीजें हम लेकर के आपके लिए आए वो डायरेक्टली आपके पास पहुंचे और आपका उससे पूरी तरीके से हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।